जब जब जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस घर में, समाज में डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हुआ, उस परिवार को, उस क्षेत्र को, उस समाज को, उस देश को बाहरी विद्रोही समुदायों ने मार के खाया। जिसमें कह सकते हैं कि अभिचार क्रिया घर में हो गई या समाज में हो गई, शत्रु मुल्क या शत्रु धर्म ने आक्रमण कर दिया, गुलाम बना दिया किसी और राज्य ने। ये कब हुआ? जब आपके क्षेत्र की डिफेंस मैकेनिज्म जो है, भैरव की, काली की ऊर्जा शांत हो गई। बिकॉज एक संप्रदाय आया जिसको बलि प्रथा नहीं पसंद, उनको तो रचनात्मक, कलात्मक, पैसा कमाना अच्छा लगता है और संकीर्तन, नाच गाना अच्छा लगता है। अगर वो बढ़ गया, डिफेंस मैकेनिज्म कम हो गया, मार के खा गए। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो जो तीन संप्रदाय हैं, शाक्त, वैश्य और शैव, इन तीनों का आधार शाक्त है। इन तीनों का आधार शाक्त है। क्योंकि अगर भगवान राम ने रावण का अगर वध किया तो उनके गुरु ने उनको तारा महाविद्या की दीक्षा दी थी। देखते हो ना तारापीठ कोलकाता में, मेरे स्टोरीज पे भी भगवान राम ने उनकी साधना की थी। और लक्ष्मण जो अब हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, बहुत ज्यादा भाई के लिए कुछ भी कर जाने वाले भाव में होते हैं, उनको उनके गुरु ने स्पेसिफिक काली महाविद्या की साधना की दीक्षा दी थी। क्या समझे? जबकि रामायण में इसका विवरण नहीं है। उन्होंने ये तो बनाया कि ये भगवान है, बट उन्होंने मनुष्य देह में जन्म लेने के बाद ऐसी कौन सी साधना करके अपनी शक्ति को अनलॉक किया और शक्ति को प्राप्त किया ताकि वो भगवान के पद को प्राप्त हुए। ये इसे कहते हैं समुदायों का अपने भीतर का डिसहार्मनी इन रिलेशनशिप। शैव कहता है शैव बड़ा है, शाक्त कहता है शाक्त बड़ा है, और वैश्य कहता है वैश्य बड़ा है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, एक माँ बाप की तीन संतानें हैं, तीनों के ये कैरेक्टर हैं, और तीन कहते हैं हम तो अलग हो रहे हैं, हमें नहीं पसंद आपका ये बच्चा। वो जब तीनों संप्रदाय देवी संरक्षण में एक साथ रहती हैं तो घर, समाज, समुदाय बैलेंस रहता है, सुरक्षित रहता है। अगर तीनों ही गायब हो जाएं या इम्बैलेंस हो जाएं, या माँ दुर्गा की गुरु रूप की एनर्जी वहां से निकल जाए, तो इन लोगों की काउंसलिंग कौन करेगा? कब जुड़ करके रहेंगे? पथभ्रष्ट हो जाएंगे, देश कमजोर हो जाएगा।